पहाड़ों के बीच एक नई कहानी शुरू होती है। अब हम चल रहे हैं कारगिल की तरफ। जोजिला की चढ़ाई और सुरु रिवर के साथ हर मोड़ एक नई कहानी सुनाती है। ये सफर सिर्फ दूरी तय करने का नहीं, बल्कि भारत के शहीदों की वीरता और हिम्मत महसूस करने का भी है। जोजिला वॉर मेमोरियल और कारगिल वॉर मेमोरियल हमें याद दिलाते हैं कि हर कदम के पीछे कितनी कुर्बानियां छुपी हैं। हाई ऑल्टीट्यूड की ठंडी हवा और खुले आसमान हमें लेह लद्दाख के सपने के और करीब ले जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं कारगिल का ये खास चैप्टर। वेलकम बैक टू अनदर ट्रैवल वीडियो ऑफ द रोड। आज है 16 अगस्त सैटरडे और अभी सुबह के 8 बज रहे हैं और आज हम जा रहे हैं कारगिल की तरफ। यस, फ्रॉम श्रीनगर टू कारगिल। तो ये आज हमारा एक और वेरी इम्पोर्टेंट, वेरी डिफ़िकल्ट जर्नी होने वाली है हमारे बेंगलुरु टू लद्दाख ट्रिप की। बहुत दिनों से वेट कर रहे थे, एक एक करके पड़ाव हम पार कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है अंदर जितना ही ऊपर तक जा रहे हैं। अभी तक वी आर हेल्दी, वी आर गुड विदाउट एनी मेडिसिन्स। यहाँ पे इस होटल पे पेरा इन है होटल का नाम। वहाँ पे बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट सर्व कर रहे हैं, बहुत अच्छा डिनर सर्व कर रहे हैं। पूरी पराठे, राइस। कम हियर, हैव इफ़ यू डोंट वांट टू हैव फ्रॉम आउटसाइड, यू कैन हैव इट फ्रॉम हियर। वेज नॉन वेज बोथ दे आर सर्विंग। सो इफ़ यू आर बुकिंग दिस होटल, आँख बंद करके खाने का चिंता छोड़ दीजिए। रूम्स आर वेरी वेरी नाइस, वेरी नीट, वेरी क्लीन। फ्लोर्स आर वुडन। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया स्टे था हमारा 2 दिन का श्रीनगर। 2500 रुपीज़ चार्ज है इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट एंड डिनर। तो बहुत ही रीजनेबल प्राइस है। जिस तरह का फैसिलिटी ये दे रहे हैं बहुत अच्छा। अभी श्रीनगर में टेम्परेचर अभी 22 डिग्री सेल्सियस है। धूप नहीं है अभी, तो बाद में शायद 10 बजे के बाद धूप निकलेगी। बट वेदर परफेक्ट, मतलब ऐसे वेदर में आप मतलब घर पे नहीं बैठ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की जर्नी जो है श्रीनगर टू कारगिल। चलिए बने रहिए हमारे साथ और सारे रोड के टिप्स, एक्सपीरियंस एंड जितना भी हम एक्सपीरियंस करेंगे उतना ही आपके साथ शेयर करेंगे। Please fasten your seat belt. बोलो, सीट बेल्ट्स पहनने चाहिए, आप भी पहनिएगा, बहुत ज़रूरी है। बात बाद में भूल जाते हैं। तो अभी जस्ट निकल गए हैं होटल से, 8:15 हो रहा है। पहले फ्यूल ले लेते हैं। अभी भी रेंज 357 किलोमीटर्स का दिख रहा है, लेकिन श्रीनगर क्रॉस करने के बाद पेट्रोल मिलना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि सोनमर्ग लास्ट पेट्रोल पंप है जो आपको मिलेगा टिल कारगिल। तो इसीलिए पहले टैंक फुल कर लेते हैं और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, ताकि बीच में कहीं रुकना ना पड़े एटलीस्ट फ्यूल लेने के लिए। हाँ चलेगा। वो भी 2 दिन जी। और कुछ और यहाँ पर है 10 ये 20 का है, 10 का यहाँ पर है। 20 का रख के 10 का ही कर दो। हाँ चलेगा। हल्की सी शॉपिंग हो गई
शॉप में क्या क्या लिया हमने? ORS के पैकेट्स लिए, चॉकलेट्स लिए और कुछ हल्की फुल्की मतलब स्नैक्स वगैरह, ताकि रास्ते में कोई इशू ना हो। और निकलने से पहले गाड़ी भी क्लीन कर लिया है, ये देखिए अभी चमक रहा है। तो अब आगे की जर्नी में थोड़ा और कंडीशन ख़राब होगा, फिर एनी हाउ कारगिल या ले पहुंचने के बाद फिर से एक बार साफ़ कर लेंगे। तो अभी सुबह के 9 बज रहे हैं और जस्ट अभी हम NH1 कनेक्ट किए हैं। तो जो रूट हम फॉलो करेंगे आज कारगिल पहुंचने के लिए, श्रीनगर से सुंदर लस वैली से होते हुए हम सोनामार्ग पहुंचेंगे। सोनमार्ग है कि सोनामार्ग है? इट्स सोनामार्ग एक्चुअली। हाँ, लाइक धूप पड़ती है पहाड़ों पे तो सोने के जैसा चमकते हुए पहाड़ लगते हैं, इसीलिए शायद सोनामार्ग है नाम। आप भी कमेंट करके बताइए इसका रीज़न कि क्यों सोनामार्ग बोलते हैं। और सोनामार्ग से फिर हम चढ़ाई स्टार्ट करेंगे। ग्रेट जोजिला पास आज हम कवर करेंगे, जो कि 11,500 फीट पे है। वर्ल्ड के डेंजरस रोड्स में ये कंसिडर किया जाता है। यही सबसे चैलेंजिंग पार्ट होगा, जोजिला पास क्रॉस करना। और एक बार हम जोजिला पास क्रॉस कर गए, फिर फ्लैट रोड हमको द्रास तक लेके जाएगा और द्रास से फिर हम पहुंच जाएंगे कारगिल। श्रीनगर से कारगिल तक का डिस्टेंस 200 किलोमीटर के आसपास है और जिसको कवर करने में गूगल के हिसाब से 5 घंटे लगते हैं। लेकिन आप जब लद्दाख रीजन में आप ट्रैवल कर रहे हैं, 2 से 3 घंटे ऐड करके चले, जो भी गूगल आपको बताए। मोस्टली आप माउंटेन टेरेन में ट्रैवल करेंगे और रोड्स भी रफ होंगे, तो आपको जो गूगल टाइम बताएगा उससे ज़्यादा ही लगने वाला है। लेकिन बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो कि आप रुक सकते हैं, जैसे जोजिला वॉर मेमोरियल है, कारगिल वॉर मेमोरियल है, जिसको मिस नहीं करना बनता है। और बिना फ़ोटो खींचे तो हम जा ही नहीं पाएंगे, मतलब हर 1 घंटे में तो हमें रुकना ही होगा। सारे बोलते हैं कि लाइक फोटोजेनिक है इतना व्यूज़ रास्ते का, अभी भी मतलब नज़र हटा नहीं पा रहे हैं। क्या बात करें आप लोगों के साथ, समझ ही नहीं आ रहा है, क्योंकि सामने का व्यू इज़ लाइक अमेजिंग। मतलब कहीं कहीं हेवन में आ गए हैं हम, ऐसा लग रहा है। बहुत 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 अमेजिंग व्यू है सामने। सर जी पाजी लंगर के लिए कुछ नहीं। किस चीज़ के पैसे लिए? ये खुद का अपनी मर्जी का चला नहीं है। अच्छा, म्यूनिसिपल काउंसिल, अच्छा कश्मीर, गंडेरबल कश्मीर। अच्छा तो ये खुद का बनाया हुआ स्टॉपेज है, एंट्री के लिए 100 रुपये का टिकट। ठीक है। श्रीनगर 5,200 फीट के आसपास पे था और अभी हम फिर चढ़ेंगे ऊपर और सोनामार्ग जो है वो 8,900 फीट के आसपास हो जाएगा। और जैसे ही हम सोनामार्ग क्रॉस करके जोजिला पास की तरफ बढ़ेंगे, ऑल्टीट्यूड और बढ़ जाएगा और चले जाएंगे हम 11,800 फीट के आसपास। EMS का इशू रहता है इस रोड पे, हालांकि धीरे धीरे आप ऊपर की तरफ चढ़ते हैं तो इस रोड पे उतना इम्पैक्ट नहीं रहता है। लेकिन अगर आप मनाली हाईवे लेते हुए आप अगर ले जाते हैं तो आपको EMS हिट करने का सबसे ज़्यादा चांसेस रहता है, क्योंकि आप सीधा 6,000 फीट से 13,000-14,000 फीट पे चले जाएंगे। बारालाचा भी 13-14,000 फीट के आसपास है, तो EMS हिट करना वहाँ प्रॉबिलिटी हो जाता है। लेकिन इस रोड पे आपको चांसेस कम रहते हैं। लेकिन हाँ, आप एक टैबलेट ले लें। टैबलेट हमने साथ में ले लिया है, तो अभी वही यूज़ करेंगे इन केस वी हैव एनी इश्यूज विद द क्लाइमेट अबव। या तो हम नहीं लेने वाले हैं क्योंकि एक्लिमेटाइज होते हुए ही जा रहे हैं, तो आई डोंट थिंक वी वुड नीड इट। इन केस अगर होती है कुछ बॉडी इश्यूज तो वी विल स्टार्ट टेकिंग। मिलते हैं आपको इन बिटवीन, अगर कहीं ब्रेक लेते हैं तो आपके साथ बात होगी। चलिए चलते हैं।
तो सिंध रिवर के साथ साथ हमारी गाड़ी भी चल रही है। हिमालय के शिखर सामने और हर तरफ हरियाली से भरी हुई वैलीज। लेकिन सोनमार्ग की खूबसूरती हमारे इंतजार में है। हर मोड़ पर नई मंजिलें, नई दृश्य और ये सफर हमें लद्दाख के सपने के और करीब ले जा रही है। सोनमार्ग टनल के जस्ट पहले हम रुके हैं। क्यों रुके हैं आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं, क्योंकि दिस व्यू आप देखिए। इस तरफ जा रही है हाईवे। दिस व्यू, द रोड साइड व्यू, दैट साइड व्यू एंड दिस व्यू, आई मीन माय गॉड। अभी अगर ये हालत है तो नेक्स्ट इसके बाद क्या होगी पता नहीं। तो अभी थोड़ा सा फ़ोटो शोटो ले रहे हैं थोड़े रास्ते पे, तो फिर निकल पड़ेंगे। आई मीन आई कांट गेट माई आइज ऑफ दिस व्यू, आई जस्ट डोंट नो। प्लीज़ जस्ट सी दिस, वाओ। जैसे कैलेंडर्स में होते थे ना पिक्चर्स, जस्ट वैसे ही लग रहा है। I think you can see Sindh River is going. यहाँ से आवाज़ आ रही है। तो अभी 11 बजने वाले हैं और जस्ट अभी हम सोनमार्ग क्रॉस कर रहे हैं। अभी हम 8,960 फीट पे हैं। स्टार्ट किए थे हम 5,500 फीट पे श्रीनगर से, और चढ़ते चढ़ते अभी हम 8,960 फीट तक आ गए हैं। यही मेस्मराइजिंग ब्यूटी है, मैजिक है जो लोग देखने के लिए आते हैं। यहाँ पे पूरे इंडिया से लोग हैं, बाहर के देशों से भी लोग हैं। इनफैक्ट यहाँ पे थोड़े से ज़्यादा लोग हैं कंपेयर टू अदर पार्ट्स ऑफ कश्मीर, मतलब टूरिस्ट ज़्यादा है सोनमार्ग में। श्रीनगर से सोनमार्ग तक का रोड बहुत अच्छा, बहुत फ्लैट रोड है और दोनों साइड में मेस्मराइजिंग व्यू और बगल में सिंध रिवर बहता हुआ पूरे स्ट्रेच पे। और अब हम यहाँ से चढ़ाई स्टार्ट करेंगे। अब हम चले जाएंगे 11,649 फीट, जो कि है जोजिला ला मीन्स पास। 25 किलोमीटर्स यहाँ से है और ये देखिए यहाँ सामने से भी चढ़ाई स्टार्ट हो गया। Until now we are rocking it। इसके बाद भी एकदम एक्साइटमेंट फुल ऑन है, जोश में चढ़ने वाले हैं, धीरे धीरे चढ़ने वाले हैं, ज़्यादा स्पीड से नहीं। लेकिन हाँ, चलिए चलते हैं, मिलते हैं आपको पास पे। भाई ऐसे कैसे व्यूज, मतलब ऐसे व्यूज क्यों बनाते हो भगवान की? हम रुक ही नहीं पा रहे हैं, फोटोज ही ले रहे, सामने का गोप्रो बंद नहीं कर पा रहे हैं, कैमरास भी बंद नहीं हो रही। आज मौसम बहुत अच्छा है, बहुत बहुत ज्यादा अमेजिंग मौसम। माय गॉड, ये देखिए
So this is the view that we were talking about. I can't tell you more. Please खुद एक्सपीरियंस कीजिए और हमें बताइए आपने भी अगर विज़िट किया हो तो क्या क्या एक्सप्लोर किया है आपने. चलिए मिलते हैं आपको रास्ते पे. अब हम पहुंच रहे हैं ज़ुजीला, एक ऐसा पास जहां सिर्फ ऊंचाई नहीं, भारत के इतिहास का एक वीर अध्याय लिखा गया था. यही वो रास्ता है जो कश्मीर को लद्दाख से जोड़ती है और भारत के लिए स्ट्रैटेजिक लाइफलाइन माना जाता है, क्योंकि इसी पास के जरिए हम अपने सोल्जर्स और सप्लाईज लद्दाख तक पहुंचा सकते हैं. 1948 के इंडो पाक युद्ध के दौरान यहीं पर एक ऐसा कारनामा हुआ जिसे दुनिया ने बैटल ऑफ ज़ोजीला के नाम से याद रखा. भारत ने पहली बार टैंक्स को 11,000 फीट की ऊंचाई पर ले जाकर ज़ोजीला को पाकिस्तान के कब्जे से आज़ाद कराया था. आज हम इस पास से गुजर रहे हैं. हर मोड़, हर हवा का झोंका उन्हीं शहीदों की वीरता की कहानी सुनाते हैं और याद दिलाता है कि ये सिर्फ एक रास्ता नहीं, एक जज्बा है जो देश को जोड़ता है. तो अभी पहुंच गए हैं ज़ोजीला टॉप पे. ठंडी हवाएं हैं, उसके बीच हम हैं. दिस इज़ द पास. इधर से देख सकते हैं द रोड्स वी कैन सी. जहाँ से आए हैं हम वो सारे रोड्स दिख रहे हैं इधर. ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है जो हम क्रॉस करने वाले हैं. Actually we reached here, so now we are going to cross. So a very big milestone. Come, let's take some pictures. आगे बढ़ते हैं. अभी टाइम हो रहा है 12:30. ज़ोजीला से अभी हम आगे निकल गए. 10 से 15 मिनट हम वहाँ पे रुके. सांस लेने में कोई प्रॉब्लम फील नहीं हुआ. हालांकि बोला जाता है कि 10 से 15 मिनट से ज़्यादा रुकना नहीं है टॉप पे. हम थोड़ी देर वहाँ पे टाइम स्पेंड किए, फ़ोटो क्लिक किए और फिर अभी आगे निकल जा रहे हैं. अब यहाँ से हम जाएंगे ज़ोजीला वॉर मेमोरियल, जो कि फेमस है 1948 इंडो पाक वॉर के लिए. जस्ट यहाँ से 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पे बता रहा है गूगल, और 8 मिनट लगेगा. सारे ग्रीन जो माउंटेन्स थे वो अभी ग्रीन से ब्राउन हो गए. रॉकी माउंटेन्स है सारे आसपास. फुल रॉकी एंड रॉ माउंटेन्स. ग्रीन बहुत कम है. व्यूज चेंज हो रहे हैं थोड़ा थोड़ा. देखते हैं वॉर मेमोरियल तक कैसा रहता है व्यू. आप भी देखिए. तो अभी हम पहुँचे हैं ज़ोजीला पास के 0 पॉइंट पे. ऑल्टीट्यूड 11649. इट्स अ बिग अचीवमेंट यहाँ तक पहुँचने का लाइफ का. वो भी बैंगलोर से. ठंडी ठंडी हवा चल रही. सामने का व्यू बहुत सुंदर है. खुली वादियाँ सामने और ये ठंडी ठंडी हवाएं और ये कड़ी धूप. ओह, बहुत सही लग रहा है. तो अभी हम पहुंचे हैं ज़ोजीला वॉर मेमोरियल में. अपोजिट एंड में ये पार्किंग है पूरा.
और ये सामने व्यू देखिए, पहाड़ दिख रहे हैं और बादल के चलते आधा पहाड़ बादल से ढका हुआ है। और जस्ट ये ऑपोजिट में ये वॉर मेमोरियल। This is just not a accumulation of tanks and war memorial. This has a heavy history of India. यहाँ 1948 इंडो पाक के वॉर के टाइम 11,500 फीट तक टैंक लेके आए थे। तो लेके आने के बाद अटैक किया था। किसको अटैक किया था आपको पता है? तो दिस इज़ इटसेल्फ अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर अस कि हम यहाँ पे टच कर पाए, यहाँ तक आ पाए, ये देख पाए। अमेजिंग अमेजिंग। चलिए थोड़ा अंदर जाते हैं, देखते हैं, ऊपर तक जाते हैं। वहाँ पे एक मंदिर भी है, चलिए। ये है जोजिला वॉर मेमोरियल। उन वीर जवानों के नाम जिन्होंने 1948 के युद्ध में भारत की सीमाओं की रक्षा के लिए अपनी जान दे दी। इन कठिन पहाड़ों और कठोर हालतों के बीच इंडियन आर्मी ने असंभव को संभव बना दिया था। जब पहली बार टैंक्स को 11,000 फीट की ऊंचाई तक ले जाकर पाकिस्तान के कब्जे से जोजिला को आज़ाद कराया गया था। आज जब हम इस तिरंगे के पास खड़े होते हैं, दिल से एक ही आवाज़ निकलती है, जय हिंद। अभी 1:15 हो रहा है और अभी जस्ट हम जोजिला वॉर मेमोरियल देख के निकले हैं। आप जरा अंदाज़ा लगाइए, 1948 इंडो पाक वॉर में इस ऊंचाई पे 11649 फीट पे हमारे पड़ोसी देश ने सोचा भी नहीं होगा कि इंडिया यहाँ पे टैंक उठा के ले आएगा इतनी ऊंचाई पे। और फिर जब टैंक ऊपर उठा के ले आया तो फिर जो मारा पीछे, उस टाइम पे ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था जो इतने ऊंचाई पे टैंक लेके आया। इसीलिए यहाँ पे वो ओरिजिनल टैंक अभी भी रखा हुआ है जो जोजिला टॉप पे लेके आया गया था अटैक के टाइम पे। द्रास यहाँ से और 35 किलोमीटर्स है, 50 मिनट्स लगेंगे। रोड बहुत अच्छा है। जोजिला पास का भी कुछ पैचेस अगर छोड़ दे तो बहुत अच्छा रोड बना हुआ है। BRO ने बहुत अच्छा मेहनत किया है इस पर, थैंक यू BRO। अभी जोजिला टनल अंडर कंस्ट्रक्शन है, 2026 तक बन के रेडी हो जाएगा। तब 1.5 आवर का ड्राइव जो है वो 15 मिनट्स में कवर होगा। तो आप समझ सकते हैं BRO का क्या अचीवमेंट है इसमें, जो इतने हाई ऑल्टीट्यूड पास को माइनस करके टनल बना रहे हैं और 15 मिनट्स में वो ट्रैवल कंप्लीट हो जाएगा। और अभी भी हम NH1 पे ही चल रहे हैं। NH1 स्टार्ट होता है उरी से और एंड होता है जाके लेह में। लास्ट ईयर हम इसी डेट पे यानी 16 अगस्त 2024 को हम NH44 के दूसरे एंड यानी कन्याकुमारी में खड़े थे। और आज आफ्टर 1 ईयर यानी 16 अगस्त 2025 हम NH44 के दूसरे एंड यानी श्रीनगर में थे। तो हमने ये पूरा स्ट्रेच NH44 एक्सप्लोर किया है ओवर द ईयर। और ये रोड ट्रिप सबसे बड़ा रोड ट्रिप है हमारा NH44 पे। वेदर बहुत अच्छी है, कड़ी धूप है, बहुत ज़्यादा टैन हो गए हैं धूप की वजह से, लेकिन ठंडी हवा चल रही है इसीलिए धूप का ज़्यादा पता नहीं चल रहा, लेकिन बहुत ज़्यादा कड़ी धूप है। वी वर प्लानिंग दिस ट्रिप सिंस 1 ईयर, सो अभी भी लग रहा है कि ये ड्रीम ही है। पता नहीं चल रहा कि वी आर ऑलरेडी हियर लाइव ये सब एक्सपीरियंस करते हुए। अभी भी लग रहा है कि हाँ टीवी में ही देख रहे हैं, सब वीडियोस में देख रहे हैं। इट्स अ ड्रीम कम ट्रू ट्रिप फॉर अस। तो चलिए बहुत दूर तक जाना है अभी। लेट्स fasten the seat belts and go straight and drive straight.
हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है द्रास। तो चलिए द्रास तक पहुंचते हैं और आपको वहाँ मिलते हैं। चलिए। दिस इज ऑरा ऑफ लॉर्ड ऑल्टो। गाड़ी धो के निकली है। हमारा भी धो ले क्या? हम निगाह धोएंगे। दिस इज ऑरा ऑफ लॉर्ड ऑल्टो। क्या बात है, लॉर्ड ऑल्टो टेकिंग अ बाथ। सुपर। तो इधर से गाड़ियों की एंट्री हो रही है। यहाँ पे लिखा हुआ है मेक एंट्री ऑफ योर व्हीकल हियर। सो लेह लद्दाख एरिया में गाड़ी घुस रही है, एंट्री करवानी पड़ेगी विथ योर ID कार्ड्स। कितना लिया एंट्री? एंट्री के लिए कोई फीस वैसा नहीं है, खाली गाड़ी का नंबर, रजिस्ट्रेशन चाहिए और एक ID प्रूफ किसी एक का, नंबर ऑफ पैसेंजर्स, और साथ में कहाँ से आ रहे हैं, गाड़ी कौन सा गाड़ी है, डिटेल्स, और कहाँ जा रहे हैं। यहाँ पे एंट्री करने के लिए कोई परमिट नहीं चाहिए। लेह से अगर आप नुब्रा और पैंगोंग और हानले एक्सप्लोर कर रहे हैं तो आपको फिर इनर परमिट लगेगा। उसका डिटेल्स हम आगे वाले वीडियो में शेयर करेंगे। जब हम इनर परमिट रेस करेंगे तो पूरा डिटेल कैसे इनर परमिट रिक्वेस्ट रेस करना है और उसका कितना खर्चा पड़ेगा वो सारे डिटेल्स हम शेयर करेंगे। कितने दिन हम रहने वाले हैं पूछा? वो सब कुछ नहीं पूछा, सिर्फ कहाँ जा रहे हैं, गाड़ी कहाँ का है, कौन सा गाड़ी है, और ID प्रूफ, गाड़ी का नंबर, बस। चलिए द्रास में आपके साथ मुलाकात होती है, फिर अभी ये रास्ता एंजॉय करते हैं। कुछ होटल्स हैं, कुछ बन रहे हैं, कुछ होम स्टेज भी हैं। हाँ, इस साइड में भी है बहुत सारे। इस व्यू के चलते और कुछ दिखाई नहीं दे रहा हमें एक्चुअली। सडनली लगा कि हाँ होम स्टेज है, चलो चलो एक वीडियो लेना चाहिए। अभी हम बैठे हैं लाला वैष्णो पंजाबी ढाबा में। वॉशरूम्स अच्छे मिल गए क्योंकि जोजीला वॉर मेमोरियल में वॉशरूम नहीं मिले, मतलब थे लेकिन बहुत ही दुखी हालत में थे, तो यूज़ नहीं कर पाए। तो इधर आए, वॉशरूम यूज़ किया, इट वाज फेयर इनफ। तो अभी थोड़ा सा कुछ खाएंगे, रोटी दाल वगैरह ऑर्डर किया है, थोड़ा सा चाय लेंगे। वेदर बहुत ही कोल्ड है, हाथ थोड़े से ठंडे हो गए हैं। विलेज, ये जो विलेज है इसका नाम है मटाइन विलेज। इसमें हमें एक ढाबा मिल गया। एक्चुअली ढाबा मिलते रहेंगे शायद थोड़े थोड़े दूर बाद,
तो हमें ये वाले मिल गए, तो बैठे अभी कुछ खा के निकलेंगे। Now time for some quick travel updates. If you don't have your own vehicle or you don't wanna travel by your own vehicle, तो कैसे आप आ सकते हैं श्रीनगर से कारगिल? आप बस अवेल कर सकते हैं। 7 बजे आपको पिकअप करेगी, 4 या 5 तक आपको ड्रॉप कर देगी। एंड कहाँ से आप बस पकड़ेंगे? ऑब्वियसली श्रीनगर बस स्टैंड से। रूट सेम ही रहेगा जिस रूट से अभी हम जा रहे हैं। JKSRTC का बस है। बस की टिकट्स करीबन 900 से 1000 रुपए के बीच है, डिपेंडिंग अपॉन द सीजन। विंटर के समय ये बस फैसिलिटी नहीं रहती है क्योंकि ये रूट क्लोज रहता है विंटर में। हाँ। अप्रैल के बाद जब ये रोड ओपन होता है तब इस रूट पे श्रीनगर टू लेह या श्रीनगर टू कारगिल बस सेवा स्टार्ट होती है। हाँ। अभी कोई ऑनलाइन बुकिंग JKSRTC के साइट पे अवेलेबल नहीं है। रेड बस के साथ इनका पार्टनरशिप किया हुआ है। आप रेड बस के प्लेटफॉर्म से डायरेक्टली जाके बुक कर सकते हैं या आप डायरेक्टली श्रीनगर बस स्टैंड चले जाए और वहाँ से आप डायरेक्ट बुकिंग कर ले। थोड़ी देर पहले चले जाए, 7 बजे जैसे बस स्टार्ट होता है तो आप मॉर्निंग 6 बजे तक पहुँच जाए क्योंकि सीट्स बहुत जल्दी फिल हो जाती है। तो आप जल्दी जाके एडवांस बुकिंग कर ले या एक दिन पहले आप जाके टिकट बुक कर ले तो वो सबसे बढ़िया हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा बस। अब आप अगर लोकल टैक्सीज अवेल कर रहे हैं, उसी पे आप सारे कारगिल तक, ले तक सारे साइट सीन कर सकते हैं। ले के बाद से आपको ले की ही गाड़ी लेनी है। मीन्स अगर आप रेंटेड व्हीकल ले रहे हैं, येलो नंबर प्लेट व्हीकल ले रहे हैं, आप बाहर का रेंटेड व्हीकल है तो वो ले के बाद नहीं काम करेगा। उसके लिए आपको ले से फिर व्हीकल लेना पड़ेगा रेंटेड, और वो व्हीकल लेके आप पैंगोंग, नुब्रा, हानले ये ट्रैवल करेंगे। रेंटेड या सेल्फ ड्राइव व्हीकल्स भी आप ले तक ला सकते हैं। ले के बाद से नॉट अलाउड। ले पे आप पार्क कर दीजिए और पार्क करके फिर आप वहाँ से लोकल व्हीकल रेंट पे ले लीजिए और फिर आप ट्रैवल कीजिए जहाँ जहाँ आपको जाना है। बाइक के लिए भी सेम रूल है। अगर आप बाइक लेके आ रहे हैं तो बाइक भी आप रेंटेड अगर है तो आप ले तक लेके आएंगे और फिर ले से आपको फिर वहाँ का रेंटेड बाइक आपको लेना पड़ेगा। येलो नंबर प्लेट व्हीकल नहीं चलेगा। लेकिन हाँ, अगर वाइट नंबर प्लेट व्हीकल है, अगर ये आपके नाम पे है तो आप लेके किसी भी जगह घूम सकते हैं, ले हो या नुब्रा, पैंगोंग और हानले। लेकिन हाँ, व्हीकल अगर आपके नाम पे नहीं है तो वो फिर नहीं काम करेगा वाइट नंबर प्लेट होने पे भी। या तो आपके स्पाउस या इमीडिएट कोई फैमिली मेंबर के नाम पे होना चाहिए, स्पाउस या पेरेंट, तभी वो व्हीकल आप लेके चल सकते हैं। अगर आपके किसी रिलेटिव का व्हीकल है तो आपको फिर NOC लेके आना पड़ेगा। NOC ही वैलिड रहेगा, उस NOC पे ही आप ले के बाद वो व्हीकल लेके जा सकते हैं। अदरवाइज आपको ले पे ही व्हीकल रखना पड़ेगा और फिर वहाँ से लोकल टैक्सी हायर करके आपको वहाँ की साइट सीन करनी पड़ेगी। तो अब टैक्सी के फेयर्स कितने हैं? तो आप यहाँ पे बार्गेनिंग वगैरह चलती है हर जगह। तो 1500 से स्टार्टिंग है पर पर्सन। तो आप देख सकते हैं कितना आप क्या रेट फिक्स कर सकते हैं अपने लिए। तो यहाँ के जो लोकल ड्राइवर्स हैं वो बहुत ज़्यादा वेल ट्रेंड है ये टेरेन्स पे ड्राइव करने के लिए। इनकी गाड़ी आप रेंट पे ले सकते हैं। अभी तक तो हमारे बलोनों ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, बहुत ज़्यादा साथ दिया है, मतलब बहुत ज़्यादा। अभी तक हम बैंगलोर से 3363 किलोमीटर्स कवर कर चुके हैं और ये पहुँचते पहुँचते ये 3500 किलोमीटर्स कवर कर जाएगा। तो अभी तक माउंटेन टेरेन पे भी और हाई ऑल्टीट्यूड पे भी व्हीकल ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। जोजिला पास क्रॉस करने के लिए फर्स्ट या सेकंड गियर पे व्हीकल ईजिली चढ़ाई पे चढ़ गई और उतरने समय तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं था। तो व्हीकल का परफॉर्मेंस अभी तक बहुत अच्छा है। अभी तक ऐसे कोई पैचेज नहीं आए जहाँ पे कि हमको लगा हो कि व्हीकल ड्रैग कर रहा हो या व्हीकल नहीं खींच पा रहा हो। तो ऐसा कोई नहीं, टच वुड अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। बस हमारे कान बंद है क्योंकि हायर ऑल्टीट्यूड में जा रहे हैं तो थोड़े जैसे प्लेन में जाते वक्त होता है कान बंद, वैसे कान बंद है। बाकी ऑल परफेक्ट, ऑल एक्साइटेड। चलिए मिलते हैं आपको द्रास पे, ठीक है? चलिए।
अभी हम द्रास मार्केट के बीच से निकल रहे हैं, 3 बज रहा है अभी। सो द्रास को माना जाता है द सेकेंड इनहेबिटेड कोल्डेस्ट प्लेसेस ऑन अर्थ। पहला वाला क्या है बताइए ज़रा, कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और द्रास में भी आपके पास रहने का बहुत ऑप्शंस है। रोड के दोनों साइड बहुत सारे होम स्टेज हैं, छोटे छोटे। हाँ, खाने पीने का कोई इशू नहीं है, सारा कुछ है। आपको यहाँ पे पेट्रोल पंप भी मिल जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ से अब वॉर मेमोरियल 6 किलोमीटर है, 10 मिनट लगने वाला है। तो चलिए चल के फिर सीधा वॉर मेमोरियल में मिलते हैं। So here we are reached at the Kargil War Memorial। चलिए चलते हैं, और जाते जाते आपको थोड़ा थोड़ा करके जानकारी भी देंगे, खुद भी जानेंगे, आपको भी बताएंगे। चलिए। ये है कारगिल वॉर मेमोरियल, एक ऐसी पवित्र भूमि जहां हर पत्थर, हर हवा और हर तिरंगा एक कहानी कहता है, वीरों की, बलिदानों की और भारत के गर्व की। यहीं 1999 में ऑपरेशन विजय के दौरान भारत के वीर जवानों ने अपने प्राणों की आहुति देकर कारगिल की ऊंचाइयों पर फिर से तिरंगा लहराया था। द्रास के इस मैदान में टाइगर हिल, तोलोलिंग, बत्रा टॉप जैसे नाम सिर्फ पहाड़ियां नहीं बल्कि अमर कहानियां बन चुके हैं। और उन्हीं कहानियों में से एक थी कैप्टन विक्रम बत्रा परमवीर चक्र की, जिन्होंने ये दिल मांगे मोड़ कहकर सिर्फ एक पहाड़ी नहीं बल्कि पूरी कौम का दिल जीत लिया था। हर सोल्जर का नाम जो इस मेमोरियल पर लिखा है हमें याद दिलाता है कि ये मिट्टी उनका खून पीती है और उनका सपना हम जीते हैं। ये सिर्फ एक मेमोरियल नहीं, ये हर भारतीय का दिल का मंदिर है। तो अभी अभी फ़ोटो गैलरी म्यूज़ियम से आए हैं। उधर फ़ोटोग्राफ़ी वीडियोग्राफ़ी अलाउड नहीं है, तो अंदर हमने देखा जो जो चीज़ एक वॉर में यूज़ होती है वो सारे उधर है, जैसे कि गन्स, वॉकी टॉकीज़, वायरलेस सारी जो चीज़ें हैं, जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, बंदूकें, सारे उधर रखे हुए हैं। ऑल दैट वो यूज्ड इन द वॉर ऑफ 1999। तो अभी हम जाएंगे अपने होटल की तरफ। ऑलमोस्ट वी हैव कवर्ड मोस्टली ऑन आवर वे। तो चलिए होटल की तरफ जाते हैं। डोंट फॉरगेट टू विजिट दिस मेमोरियल, द कारगिल वॉर मेमोरियल। डू नॉट फॉरगेट टू विजिट if you are traveling through Leh Ladakh, if you are here somehow, please miss mat kijiyega। This is very very heart touching place that is created in the memory of the officials, the armies who has saved us since beginning until date। यही है, बाकी तो आपको पता ही है कितना इम्पोर्टेंट है आर्मी हमारे लिए। तो चलिए अभी यहाँ से निकलते हैं, आइए। तो अभी हम आ गए हैं कारगिल वॉर मेमोरियल देख के। कोई एंट्री फ़ी नहीं है, जस्ट कैरी योर ID विथ यू। कोई भी ID चलेगी। आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल आर शोइंग देयर आधार, बट रूल्स एंड रेगुलेशंस अंदर जाके थोड़ा सा फॉलो करना होता है। जैसे हम वॉर मेमोरियल से बाहर निकले हैं, रोड के साथ साथ द्रास रिवर भी साथ में चल रही है। कारगिल के पास खरबो विलेज है,
वहाँ जाके ये द्रास रिवर सुरू रिवर में जाके मिल जाएगी। अभी यहाँ से कारगिल और हमारा स्टे 37 किलोमीटर्स है। गूगल देवी 50 मिनट्स बता रही हैं और अभी टाइम 4 बजने में 10 मिनट बचे हुए हैं, तो इनफैक्ट 5:30 बजे के आसपास हम जाके पहुँचेंगे स्टे पे। तो चलिए, बहुत ही सीनिक है, हल्की हल्की अब धूप कम होने लगी है, तो एक साइड पे धूप है और दूसरे साइड पे छाँव हो गई है। आपको ज़रूर आना चाहिए ये व्यू एंजॉय करने के लिए इन पहाड़ों में। अब हमारा एक्चुअल लद्दाख टूर स्टार्ट हुआ है। हम अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच रहे हैं, जो कि हमने स्टार्ट किया था बैंगलोर से। जी, तो हमने अभी तक कोई भी एक्लेमेटाइजेशन के लिए मेडिसिन कंज्यूम नहीं किया है। आई थिंक वी आर कमिंग टूवर्ड्स ले कारगिल होते हुए, मतलब एवरीवेयर वी आर गिविंग एम्पल अमाउंट ऑफ हॉल्ट। इसके वजह से हमें अभी तक कुछ नहीं लग रहा है, लेकिन देखते हैं ले के बाद क्या होता है, बिकॉज़ ले में भी हमारा स्टे है मोर देन 1 डे। तो मेडिसिन तो अभी तक कुछ नहीं है, बस पानी पी रहे हैं, चॉकलेट्स हैं हमारे साथ, एप्पल्स वगैरह है जो हमने श्रीनगर से लिए थे। रास्ते पे वही चल रही है, भूख ज़्यादा नहीं लग रही है इस रास्ते पे। रोड देखते हुए, व्यूज़ देखते हुए टाइम कहाँ से निकल रही है पता नहीं। स्टिल अ ड्रीम फॉर अस। ये सब देखने के लिए हम लोग बैठे रहते हैं, प्लानिंग करते हैं इतने दिनों से। अब जब है सामने, आ गए हैं यहाँ पे, अब खुद पता नहीं कि विच वन टू लीव एंड विच वन टू कैच होल्ड ऑफ। सो mesmerizing, I mean breathtaking, सीरियसली सांसें बंद हो रही है ये सब पहाड़े देख के। आई एम नॉट दैट मच ऑफ अ माउंटेन पर्सन, आई एम मोस्टली अ बीच पर्सन, बट ही लाइक्स माउंटेन्स। लेकिन यहाँ पे आने के बाद आई विल कंसिडर माई सेल्फ पहाड़ पर्सन एज वेल, क्योंकि हम चले पहाड़ों में गुनगुनाती राहों में। एक्चुअली दिस मीन्स समथिंग टू अस टुडे। तो चलिए स्टे पे चलते हैं, थोड़ा सा फ्रेश होते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं, मुलाकात करते हैं। चलिए। ये है डिलक्स रूम। ओह, एक किंग साइज बेड है, साथ में एक मिरर है यहाँ पे, और एक छोटा सा टीवी लगा हुआ है, और कॉफ़ी डाइन सेट है यहाँ पे टी कॉफ़ी के लिए, और एक छोटा सा सिटिंग स्पेस है। और ये कुछ बाहर का व्यू, बाहर से यहाँ से मार्केट दिखता है, और जस्ट मार्केट के पीछे यहाँ से सुरू रिवर बह रही है। यहाँ से आपको दिख रहा होगा, जस्ट आगे में सुरू रिवर बह रही है। कर देखते हैं, मैं बताता हूँ फ़ोन का, ठीक है। और ये है वॉशरूम, बहुत बड़ा साइज़ है, एक रूम के बराबर साइज़ है वॉशरूम का। परफेक्ट। मेक माई ट्रिप से बुक किया है, ब्रेकफास्ट एंड और डिनर इंक्लूडेड है। पे किया है
3350 रुपीज़ फॉर 1 नाइट। श्रीनगर से कारगिल तक का सफ़र यहीं पे एंड होता है। श्रीनगर के हसीन नज़ारों को पार करते हुए सोनामर्ग के खूबसूरत वादियों से होते हुए हम द्रास में वीर जवानों को श्रद्धांजलि देते हुए हम कारगिल पहुँचे। कारगिल हम 5:30 बजे के आसपास पहुँचे और अभी डिनर करने के बाद हम ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। बेंगलोर से लद्दाख तक का ये ट्रिप में हमारा एक ये अहम स्टेप था जो कि हमने कंप्लीट किया आज। कल हम कारगिल से विदा लेते हुए हम लेह की तरफ निकलेंगे और कल एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। तो आज का वीडियो हम यहीं एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये बेंगलोर टू लद्दाख ट्रिप पसंद आ रहा होगा। आपको अगर इसमें कोई भी सुझाव देने हैं तो हमें ज़रूर बताएं ताकि हम उस हिसाब से प्रोग्रेस कर सकें। मिलते हैं जल्दी आपको एक नए ट्रैवल वीडियो के साथ। देखते रहिए एंड कीप वॉचिंग।